नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग गेट के बारे में। यानी वो चलने का तरीका जहाँ पर आपका पैर लगता है बहुत भारी हो गया, ज़मीन को चिपक गया, उठाने को उठता नहीं है। जब आप चलते हो तो रुक रुक के चलते हो, तो ये जो गेट होता है, ये जो चलने का तरीका होता है, इसको हम फ्रीजिंग गेट कहते हैं। ये पार्किंसन पेशेंट की खास पहचान होती है और ये लेटर स्टेज पर आता है। जब पार्किंसन शुरू होता है तब ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। जब केस काफ़ी ख़राब हो चुका होता है तब जाकर हमें फ्रीजिंग गेट किसी पेशेंट में देखने को मिलती है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग गेट। अब सवाल होता है कि हमने करना क्या है। अगर फ्रीजिंग गेट हो रहा है, हमारा चलना उठना मुश्किल हो जाता है, लोग जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको मन नहीं करता कि वो कुछ करें क्योंकि उनसे चलने उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। तो हमने इस बीमारी को किस तरह से जीतना है, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है अपने सोच में बदलाव, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आपकी ब्रेन की है। ब्रेन के अंदर डोपामिन नहीं रिलीज़ हो पा रहा। डोपामिन को पूरा करने के लिए आप मल्टीपल मेडिसिन लेते हो, लिवोडोपा लेते हो, सिंडोपा लेते हो, जो धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही है। तो लेने के बावजूद भी आपकी कंडीशन डे बाय डे खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी खुद में डोपामिन नहीं बना रही है और क्योंकि आप बाहर से लेते जा रहे हो तो उसको बनाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही और आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है। जब तक आपकी बॉडी खुद से इस प्रोसेस को ठीक नहीं करती तब तक डे बाय डे आपकी कंडीशन ख़राब होगी ही होगी। अब हमारी जो बॉडी है उसको आप ये मत सोचो कि पार्किंसन आपके ब्रेन का प्रॉब्लम है, ये आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है। इसमें आपके ब्रेन से लेकर आपके गट तक सब इन्वॉल्व है। आपने जो खाना खाया है उसका सीधा असर आपकी बॉडी पे पड़ेगा, आपके ब्रेन पे पड़ेगा, इसलिए आपका खाना ज़रूरी है। आपकी बॉडी में कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। अगर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, आप बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो ब्रेन का सर्कुलेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो आप इसको ब्रेन डिसऑर्डर समझ के गोली खा के अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश मत करना। आप फेल होते हुए आए हो और आगे भी फेल होते ही रहोगे। अगर आपने कंट्रोल लेकर आना है, पार्किंसन को हराना है, तो पार्किंसन को आप पूरी बॉडी की प्रॉब्लम मानो। मेन आपका ब्रेन हो सकता है, बट आपने अपनी बॉडी को पीछे नहीं छोड़ना है क्योंकि एज भी ज़्यादा हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करेंगे कि हमें अपनी बॉडी को क्या देना है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमारी एज है वो 50, 60, 70, 80 के आसपास ज़रूर होगी जब हमें ये दिक्कत होनी शुरू होती है। तो पहला काम हम क्या करेंगे? हम सिंपल वॉक स्टार्ट करेंगे। जब हम सिंपल वॉक की बात करते हैं ना, पेशेंट कहता है मेरा घर ना बहुत बड़ा है, मेरे घर पे ना बहुत अच्छी छत है, मैं अपनी छत पे चल लूँगा। वो पेशेंट ठीक ही नहीं होते। हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने एक्सरसाइज करी पिछले महीने? कहता हाँ की मैंने। कितने दिन करी? मैंने हफ्ता भर करी। उसके बाद क्यों नहीं करी? मेरा मन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो छत पे अकेले एक्सरसाइज कर रहे थे, अकेले वॉक कर रहे थे। तो कुछ दिन तो सही चलता है, उसके बाद वो रूटीन बन नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। तो पहला काम, घर से बाहर निकलना, पार्क में जाना और आपने वॉक करना स्टार्ट करना। जब आप वॉक करोगे, पड़ोसी मिलेंगे, हालचाल पूछेंगे। घर के बिल्कुल सामने पार्क हो तो बहुत अच्छा। उसमें क्या होता है, नेबर जब आते हैं साथ में बैठते हैं तो सिर्फ वॉक नहीं होती, बाकी चिट चैट भी चलती रहती है। कभी कभार आप चाय पीने चले जाते हो, कभी कभार आप नारियल पानी पी रहे होते, घर से मंगवा लेते हो। तो जो भी छोटी छोटी इंट्रैक्शंस हो रही होती है, जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ के अंदर। पहले आप अकेले वॉक करते थे, अब आपको कोई ना कोई कंपनी मिल जाती है, और जब कंपनी मिल जाती है तो आप एक्सरसाइज करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे होते, उस कंपनी के लिए मिल जा रहे होते हो, जो दोस्त आपको मिलने वाला है आपको पार्क में। अब आपका जो मोटिव है एक्सरसाइज करने का वो बदल गया। पहले आप पार्किंसन ठीक करने जा रहे थे, अब आप दोस्त से मिलने जा रहे हो। मेरे को तो एक्सरसाइज से मतलब है, वो किसी भी तरह से हो, क्योंकि आपका दोस्त, आपकी कंपनी एक रूटीन सेटअप कर देती है, हमारे लिए वो अच्छा रहता है। तो आपने इस चीज़ को करना शुरू करना है। तो आपने अपनी बॉडी को क्या किया? वॉक करवाना स्टार्ट किया। सुबह किया, शाम को किया, मोर देन सफिशिएंट। 1 घंटा सुबह कर लिया, 1 घंटा शाम कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। आपके पार्क में घास है, घास पे वॉक कर रहे हो। अब कई पार्कों में हास्य योग होता है, जहाँ पर जिसको हम लाफ्टर थेरेपी भी कहते हैं, जहाँ पर हम एक जगह खड़े होकर हा 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 करते हैं। अगर होती है वेल एंड गुड, ज्वाइन करो। क्यों मिस करते हो? फ्री में मिल रही है, तो पैसे थोड़ा लग रहे होते हैं। तो उसे ज्वाइन करोगे तो क्या हुआ? आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिल गई। कुछ पार्क्स में, दिल्ली के खासकर पार्क में जहाँ मैं जानता हूँ, वहाँ पर ना योगा टीचर्स भी फ्री में करवा रहे थे। योगा, सूर्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान लगवा रहे होते हैं। उनको भी मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। जब आप
योग आसन में बैठते हो, ध्यान लगाते हो, अनुलोम विलोम करते हो, प्राणायाम करते हो, तो ब्रेन एकदम शांत। जो पूरे घर की चिक चिक बाजी होती है, टेंशनें होती हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो पूरे दिन आप सोचते रहते हो वो ज़ीरो, गायब। और ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, क्योंकि किसी टाइप का कोई फंक्शन हो रहा होगा, कहीं पर कोई कैंप लग रहा होगा, कहीं खाना बट रहा होगा और आप उसमें जाना शुरू करोगे, तो आप क्या होगा, एक सोसाइटी में घुसना शुरू कर देते हो। और जो लोग सोसाइटी में मिलजुल रहे होते हैं, इन तरह की एक्टिविटीज़ में कर रहे होते हैं, उनको पार्किंसन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हैप्पी होते हैं। जो लोग डिप्रेसिव होते हैं, जिन लोगों को टेंशन नहीं ज़्यादा होती हैं, जो कॉन्टीन्यूसली सोचते रहते हैं, उन्हीं को ही पार्किंसन देखने को मिलता है। कुछ साल पहले यूएस में एक स्टडीज़ हुई थी, क्योंकि पार्किंसन जो है ना वो इंडिया में कम और यूएस में ज़्यादा है। जब वहाँ पे स्टडी की गई तो किन लोगों में हमें पार्किंसन देखने को मिलता है, किन में नहीं मिलता, वो चेक किया गया। तो जब वो चेक किया गया तो पता क्या देखने को मिला, जो लोग जितनी ज़्यादा हायर पोस्ट पे काम कर चुके होते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले चुके होते हैं अपनी यंग एज के अंदर, जितनी ज़्यादा नींदें वो अपनी ख़राब कर चुके होते हैं यंग एज के अंदर, उन्हीं को ही पार्किंसन देखने को मिलता है। अब टेंशन तो हर कोई लेता है, नींद कभी न कभी हमारी ख़राब हो ही जाती है। तो अब आपने जब पार्किंसन हमारा हो गया है पिछली कुछ गलतियों की वजह से, अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आपने पहला चीज़ क्या किया, एक्सरसाइज को किया। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, वो है अपनी नींद। नींद आपको कम आती होगी, मैं डेड श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि पार्किंसन का सिम्टम है, एज की वजह से भी नींद कम आती है। अब हमने करना क्या है, अगर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी थक जाती है तो वो अपने आप सोना शुरू कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर नींद ना आए तो आपको थोड़ी सी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत शुरुआत में नहीं होती, ना आपने उसकी आदत डालनी है, क्योंकि एक बार आदत लग गई जाती नहीं है और उसका खुद का असर आपके ब्रेन पे बुरा है, वो डिप्रेशन को पैदा करता है। हमने तो हटाना है। अब नींद में कोई गोली खा रहा हूँ डॉक्टर से लिखवा कर, मुझे तो वो डिप्रेशन में लेके जा रही है, कुछ सालों बाद मेरी तो कंडीशन डे बाई डे ख़राब होगी ना, ठीक थोड़ा होगी। तो हम क्या करेंगे, हम फूड सप्लीमेंट पे फोकस करेंगे। चाहे वो आप कैमोमाइल टी का यूज़ करो, चाहे आप मेलाटोनिन का यूज़ करो, फूड सप्लीमेंट्स, चाहे आप एक्सरसाइज का यूज़ करो, चाहे रात को आप अच्छे से खाना खा के सोवो, कुछ भी करो, बट मेडिसिन के बिना करने की कोशिश करो। फूड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, बट इससे क्या होगा, हमारी स्लीप बेटर होनी शुरू हो जाएगी, साउंड होनी शुरू हो जाएगी। जब हम सुबह उठेंगे एकदम एक्टिव उठेंगे, ताकत महसूस होगी। जब ताकत महसूस होगी, चलो एक्सरसाइज पे, चलो हम यहाँ करते हैं, चलो हम वो करते हैं। तो आप घर से बाहर निकलने के लिए आपको एनर्जी पुश करेगी, अरे मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे शॉपिंग जाना है, आज मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, आज मैं दूध लेने जा रहा हूँ, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होता चला जाता है। अब यहाँ पर आता है कि खाने पीने का रोल। अब अगर आपको पार्किंसन है तो आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, प्रोटीन की। आपको देखना है कि आप प्रोटीन में क्या खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो। अब जैसे मुझे राजमा बहुत पसंद है, जब राजमा आते हैं ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि अरे आज तो राजमा खाने को मिलेंगे, और मेरे ना फेस पे स्माइल आनी शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि जब मैं स्माइल कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन में क्या बन रहा है जो आपके पास नहीं है, डोपामाइन। तो हमने क्या करना है, हमने वो चीज़ें जो हमें पसंद हैं वो अपने डाइट में थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। जैसे मान लो मुझे एप्पल खाना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है यार, मैं तो क्या करना है, एप्पल आप खा सकते हो। इसे रोज़ रोज़ मत खाना, क्योंकि रोज़ रोज़ खाओगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको चॉकलेट्स खाना पसंद है तो अपने आप को आप ट्रीट देना शुरू करो कि अगर आज मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा तो मैं आज छोटी सी चॉकलेट खा सकता हूँ। इससे क्या होता है, आप अपने आप को इंसेंटिव दे रहे होते हो। जैसे आप जब जॉब कर रहे हो तो क्या होता, आपने अच्छा काम किया, आपका बॉस आपको इंसेंटिव देता था, तो ये कुछ अपने आप को देने वाली सिस्टम है। तो ये हमारे ब्रेन को बहुत पसंद आता है और ये आपको हेल्प करेगा आपके पार्किंसन को कॉप अप करने में। अब चलते हैं कि आपने और क्या करना है। आपने अपने खाने को बैलेंस रखना है, सारी सब्जियां खानी है, सारे फ्रूट्स खाने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। बट हाँ, कुछ चीज़ों को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जिनको पार्किंसन का डाइट चार्ट चाहिए वो नीचे कमेंट कर सकते हैं डाइट चार्ट, उनको पार्किंसन का जो डाइट चार्ट है वो दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने ब्रेन के अंदर ऐसा क्या बदलाव करें कि हमारा ब्रेन जो है जो डोपामाइन नहीं बना रहा वो बनाना शुरू कर दें, हमारा पार्किंसन में हमारा कंट्रोल आना शुरू हो जाए। और उसमें हेल्पफुल रहती हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करती हैं, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को हेल्प करती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो हर टाइम होती रहती है। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब हम मरते हैं तब तक वो चलती रहती है।
अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये ब्रेन का डेवलपमेंट होने का तरीका है। जब हम रात को सोते हैं तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में बढ़ जाती है। जो पूरे दिन में हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है, हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, एकदम फ्रेश उठते हैं, तो ये फ्रेशनेस कहाँ से आई? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से आई। तो ये ब्रेन का रिपेयर मैकेनिज्म है। आप इसको इस तरह से समझो कि हमारी वर्कशॉप, ब्रेन की वर्कशॉप है, तो गाड़ी रोज देनी है। जितनी देर वहाँ पे खड़ी रहेगी, 6-7 घंटे खड़ी रहेगी, वो अच्छी से रिपेयर हो जाएगी। कम देर खड़ी रहेगी तो कम रिपेयर होगी। अब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमने स्पीड अप भी करना होता है, क्योंकि जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी भी स्लो होती जा रही है। अगर हम इसे किसी तरीके से फास्ट कर दें तो हमारा जो मैकेनिज्म है ठीक होने का, वो फास्ट हो जाएगा। तो हमने ब्रेन को जो मेडिसिन पसंद हैं, जो चीज़ें पसंद हैं, उसको हम कैप्सूल टैबलेट में डालकर आपको दे देते हैं। तो जब आप इसे यूज़ करना शुरू करेंगे तो विद इन अ मंथ और टू सेकेंड मंथ के एंड तक आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके जो ट्रेमर्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो गए, बॉडी ज़्यादा एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, वॉइस क्लियर होती है सबसे पहले, चलने में जो आपको गिरने का डर था वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जो फ्रीजिंग गेट था वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को पता लग जाता है कि मैं ठीक होना शुरू हो गया। और यही हेल्प करता है श्रेयस। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि पार्किंसन के पेशेंट से कुछ से मिलके जाओ, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से अब आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ जी दिलीप जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ सर। और तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल अच्छी है। अच्छा दिलीप जी, कहाँ रहते हैं आप? बुलढाना, बुलढाना की तरफ, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। अच्छा, तो दिलीप जी आपकी अभी उम्र कितनी होगी? 63। और ये जो पार्किंसन की दिक्कत है आपको कितने टाइम से हो रही थी? मेरे को 1 साल पहले से हो रही थी, शुरुआत हो गई थी। अच्छा, कैसे पता लगा कि शुरुआत हो गई है? क्या दिक्कत हो रही थी? जरा हाथ पाँव में कंपन आ रहा था, हाथ पाँव में कंपन, और जरा बोलने में भी कठिनाई आ रही थी। अभी अच्छा है, अभी कोई ये नहीं समझो। तो डॉक्टर के पास गए होगे, डॉक्टर ने कुछ बोला होगा पार्किंसन के बारे में आपको? हाँ, डॉक्टर फिजिशियन के पास गए थे। हाँ। उन्होंने डायग्नोस करा, फिर बाद में अपने हॉस्पिटल का मुझे पता चला। अच्छा, तो साल भर अपनी दवाइयाँ खाई आपने? 3 महीने ये खाई ना अपने हॉस्पिटल। उससे पहले भी तो खा रहे थे आप? हाँ, 5-6 महीने हो गए थे। 6 महीने पहले आपने अंग्रेजी भी खाई है? हाँ। तो 6 महीने में आराम आता था आपको दवाई खाते समय? नहीं, इतना कोई आराम नहीं आता था। अब तो आ गया 3 महीने में? दवाई का असर होने के बाद में वो पूरा ये हो जाता था। क्या? और वो ऐसा हो जाता था, और गोली लेने का काम पड़ता था, और गोलियां बढ़ती जा रही थी सर। तो चलने में क्या दिक्कत होती थी? पैर जाम हो जाते थे, उठते नहीं थे, क्या होता था? नहीं, कम भी थी, ज्यादा जाम वगैरह नहीं हुई थी। तो बैलेंस बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रही थी? नहीं सर। और नींद कितने घंटे लेते हो आप? नींद मैं 8 घंटे लेता हूँ, मगर उसको सेडेटिव की जरूरत है, तो अपने तरफ सेडेटिव नहीं है। अच्छा, और पहले भी नींद ठीक थी या अभी ठीक हुई है? अभी ठीक हुई है जरा। पहले कैसी थी नींद? पहले कम लगती थी। कितने घंटे लेते थे पहले? 6 घंटे। और बीच में नींद टूटती भी है आपकी? हाँ सर। पहले कितनी बार टूटती थी? 2-3 बार पूरा टूटती थी पहले। तो अभी भी नींद टूट रही है या रेगुलर आ जाती है 8 घंटे की नींद? हाँ, यूरिन के लिए उठना ही पड़ता है एक बार उठना पड़ता है। रात को दूध पी के तो नहीं सो रहे? हाँ, नहीं। हाँ, ठीक है, एक बार चलेगा। पहले 2-3 बार उठ रहे थे, अब एक बार हो गया। वो एक बार तो सबको ऑलमोस्ट उठना ही पड़ता है, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर। क्या एक्सरसाइज कर रहे हो बताओ, सभी को बताओ। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, हाँ, अनुलोम विलोम, पुस्तकी, और ये भ्रामरी, और बस इतना करता हूँ। जगह पर दौड़ लगाता हूँ। दौड़ लगा रहे हो ना, अच्छी बात। और बाकी जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये दवा आप कम से कम दिनों के लिए और हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाए।
तो बाकी और चीजें भी तो हैं कि उनको अपने पाकिस्तान को खत्म करने के लिए खाने में क्या बदलाव करना है, खाने किन में किन जो चीजों का ध्यान परहेज रखना है। बताया, मेरी बात तो मानते नहीं, खा, शायद आपकी बात मान जाए। नहीं नहीं, खाने के लिए परहेज कंट्रोल जरूरी है। आपने क्या परहेज किया था, बता दो एक बार सबको। मैं खट्टा खाता नहीं था, हाँ। और जो नहीं बोला वो नहीं खाता था, उसके ऊपर मैं ये करता था, अवॉइड करता था वो। हम्म। अभी अभी भी मैं फिलहाल वही अवॉइड करता हूँ। हम्म। और आप भी वैसे कोई पार्किंसन के मरीज है तो वो उनको मैं सलाह दूंगा कि दवाई भले 100 रुपए की हो, मगर उसके लिए ये जरूरी है कि परहेज की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज कितना जरूरी है बताओ जरा। एक्सरसाइज भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना बिल्कुल जरूरी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप एक्सरसाइज करिए। 15 से 20 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा सुबह रोज की जाए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप भी बढ़ाओ इस चीज को। वॉक कर हाँ, लिया मैं करो, चल बढ़ूंगा। लिया करो, कुछ मत करो, आप वॉक कर लोगे, साइकिलिंग कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। हाँ, चार। ओके ठीक है, अब ध्यान रखो अच्छे ओके। से। ठीक है, और जब कभी लगे चक्कर आपका दिल्ली की तरफ, तो मिल के जाना। हाँ हाँ सर, हाँ सर, चल ठीक हाँ है। ओके जी, हाँ। ओके ओके।